हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम टेस्टिंग, और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है सिस्टम टेस्टिंग, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग, व्हाट डू वी टेस्ट इन सिस्टम टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, और उसमें हम दो एग्जांपल देखेंगे, इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, और उसके बाद समरी ऑफ द सेशन और फिर क्वेश्चन फॉर द सेशन। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। हमने अपने प्रीवियस सेशन में इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में हम सिस्टम टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर सिस्टम टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। जस्ट एक समरी अगर हमें देना है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में, तो हम ये बोल सकते हैं कि देर आर 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमने अपने पुराने सेशंस में कवर किया है, प्रीवियस सेशंस में कवर किया है। तो आज के सेशन में हम सिस्टम टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग थर्ड लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, इसमें सिस्टम टेस्टिंग थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड लेवल पे आता है। सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के कंप्लीट होने के बाद परफॉर्म की जाती है। तो हमने देखा था सिस्टम टेस्टिंग के पहले इंटीग्रेशन टेस्टिंग आता है। तो जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग को हम एंड टू एंड टेस्टिंग भी कहते हैं। सो सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको हम एंड टू एंड टेस्टिंग कहते हैं। अब अगर हमें सिस्टम टेस्टिंग को डिफाइन करना हो, डेफिनेशन देनी हो उसकी, तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के सारे कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स, सारे के सारे कंपोनेंट्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं एक साथ, ओके, तो उनको इंटीग्रेट करने से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर फॉर्म होता है या सिस्टम फॉर्म होता है, सिस्टम बन जाता है। उसके बाद उस सिस्टम, उस पूरे के पूरे सिस्टम को जब हम टेस्ट करते हैं तो उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ओके, तो इसको डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो हम कैसे बोल सकते हैं कि व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर इंटीग्रेटेड टुगेदर एंड देन टेस्टेड ऑल टुगेदर एज अ सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग जो होती है वो QA इंजीनियर्स परफॉर्म करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग जो है वो एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है। व्हाट डू वी टेस्ट इन सिस्टम टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या टेस्ट करते हैं? तो किसी भी सॉफ्टवेयर की सिस्टम टेस्टिंग हम जब भी करते हैं तो उस टाइम पे हम केवल फंक्शनैलिटीज टेस्ट नहीं करते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो हमने सिस्टम टेस्टिंग की अलग एक कैटेगरी बना ली है। सिस्टम टेस्टिंग को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं हमारे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में, लेकिन जब हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें फिर से इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी होती है। वो कैसे होती है? जब भी किसी सिस्टम को हम टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, इंटीग्रेशन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, ये भी एक पार्ट होता है सिस्टम टेस्टिंग का। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो भी एक सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट होता है या टाइप होता है। तो हम सिस्टम टेस्टिंग पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी टेस्ट करते हैं। देन फंक्शनल टेस्टिंग। सो किसी भी सिस्टम की जब हम फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं तो उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग भी जो है वो एक सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट होता है। फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब किसी भी एप्लीकेशन की जब भी हम सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग भी जो होती है वो सिस्टम टेस्टिंग के टाइम पे की जाती है। सिस्टम सिक्योरिटी टेस्टिंग भी सिस्टम टेस्टिंग का एक टाइप होती है। मान लीजिए कोई ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे पहले आती है, सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है और हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन की सबसे पहले।
फिर आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यह भी एक सिस्टम टेस्टिंग का टाइप होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जब हम बिल्ड करते हैं, मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की, किस टाइप की परफॉर्मेंस हमें ये चेक करना होता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए जब बहुत सारे यूजर जो हैं उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ 1000 यूजर्स हैं उस वेबसाइट को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे वेबसाइट जो है क्रैश नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो नहीं होनी चाहिए और वेबसाइट प्रॉपरली काम करनी चाहिए। तो इस टाइप की टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, क्योंकि हम इसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। फिर आता है लोड टेस्टिंग। सेम वे, जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिल्ड होती है, मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बहुत सारे यूजर्स होंगे जो उस वेबसाइट को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं उसको हम कहते हैं लोड ऑन द वेबसाइट। मान लीजिए 1000 यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं या 10,000 यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो जितने भी यूजर्स एक्सेस कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे, नंबर ऑफ यूजर्स को हम कहते हैं लोड। तो अगर हम ये चेक करते हैं कि कितने यूजर्स वेबसाइट को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, तो उस टाइप की टेस्टिंग को हम कहते हैं लोड टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ओके, तो ये कुछ टाइप्स हैं, दीज आर सम टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, और इनके बारे में हम आगे आने वाले सेशन में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग का। तो हमने एक सिस्टम बनाया है इंटरनेट बैंकिंग का, और किसी भी इंटरनेट बैंकिंग में अगर हम एग्जांपल लें तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, जैसे कि लॉग इन टू नेट बैंकिंग, चेक चेक बैलेंस, ऑनलाइन ऑनलाइन बैलेंस चेक करना, और अमाउंट ट्रांसफर करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बट अकाउंट हो सकता है सेम बैंक में, दोनों सेम बैंक वाले अकाउंट हो। अमाउंट ट्रांसफर करो दूसरे अकाउंट में, पर दूसरा जो अकाउंट है वो किसी और बैंक का हो। फिर लॉग आउट फ्रॉम नेट बैंकिंग। सो मान लो ये सारे के सारे यूनिट जो हैं, इनके यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है और पास है, और जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है दो मॉड्यूल्स के बीच की, वो भी हो चुकी है और वो पास है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिस्टम टेस्टिंग करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टेस्टिंग सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करेंगे, पूरी पूरी मॉड्यूल्स को सिस्टम एज अ होल टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग इन टू नेट बैंकिंग करेंगे, तो हम ये वाला मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंस को चेक करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा बैलेंस है वो 50,000 है, तो हमने इसके बाद में बैलेंस चेक किया। ओके, तो दो यूनिट्स को हमने एक साथ तो टेस्ट किया कर ही दिया। अभी हम थर्ड क्या करेंगे, हम एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट में जिसका अकाउंट सेम बैंक में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये थर्ड वाली फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो हम तीन मॉड्यूल एक साथ टेस्ट कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अभी हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद हमें देखना होगा कि जो 2000 रुपीज़ है वो हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ है या नहीं। ओके, तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें हमारा बैलेंस चेक करना पड़ेगा, और जो बैलेंस है वो 48,000 होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, हम ये मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये वाला मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं, फिर से बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि इस मॉड्यूल और इस मॉड्यूल के बीच का इंटीग्रेशन प्रॉपरली काम कर रहा है, दोनों के बीच में इंटीग्रेशन है या नहीं। अब क्या करेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि हमारे फ्रेंड के अकाउंट में 2000 रुपीज़ क्रेडिट हुए या नहीं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। और हम क्या चेक कर सकते हैं, हम बैंक का जो टोटल बैलेंस है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन के जो पहले टोटल बैलेंस था बैंक का वो था 1 करोड़, बट आफ्टर दिस ऑल्सो, मतलब इस ट्रांजेक्शन के बाद भी ये उतना ही होना चाहिए, क्योंकि पैसा ट्रांसफर हुआ जरूर है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, पर दोनों के दोनों अकाउंट सेम बैंक से बिलोंग करते हैं। दोनों का जो अकाउंट है वो सेम बैंक में, तो किसी भी बैंक के टोटल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब मान लीजिए हम करते हैं, हम कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं 3000 रुपीज़ टू वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, किसी भी हमारे फैमिली मेम्बर को, लाइक मम्मी पापा या किसी को भी, और उनका जो अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक में। तो हम ये वाला मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं, राइट, ट्रांसफर अमाउंट टू सम अदर अकाउंट विच इज इन सम अदर बैंक। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 3000 रुपीज़ अपने किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफर करेंगे उनका अकाउंट दूसरे बैंक में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से अपना बैलेंस चेक करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ या नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मॉड्यूल टेस्ट करने के बाद हम फिर से ये वाला मॉड्यूल टेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस मॉड्यूल और इस मॉड्यूल के बीच का इंटीग्रेशन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं,
कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, वो हमें टेस्ट करना होगा। तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम बैलेंस चेक करेंगे और इट शुड बी 45,000 नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, हम बैंक का टोटल बैलेंस भी चेक करेंगे। तो मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन के पहले जो टोटल बैलेंस था वो 1 करोड़, अब क्या हो जाएगा, अब 3,000 रुपीज़ 1 करोड़ से थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में, और जो जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो किसी दूसरे बैंक का अकाउंट है। तो इस तरीके से हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। जब सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग हो चुकी है हर एक मॉड्यूल के ऊपर, और जब इंटीग्रेशन भी टेस्ट हो चुका है, तो हम सारे के सारी फंक्शनैलिटी को एक साथ लेके टेस्ट करते हैं कि सिस्टम एज अ होल वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, अभी हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो है उसमें हम क्या देख रहे हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक कैलकुलेटर और एक बैक एंड सिस्टम जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्रमोशंस क्रिएट करता है। ठीक है, इन तीनों का जो इंटीग्रेशन है वो हमें टेस्ट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर एप्लीकेशन है जो हम क्रिएट करते हैं और उसको ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट कर देते हैं। सो जो हमारा कैलकुलेटर है वो ऑर्डर टोटल को प्रॉपरली कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फिर हम बात कर रहे हैं एक बैक एंड सिस्टम। तो मान लो कंपनी जो है वो अपने कस्टमर्स को क्रिसमस और न्यू ईयर पे कुछ डिस्काउंट देना चाहती है। कस्टमर जो भी परचेस करता है ई कॉमर्स वेबसाइट से, उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए उनकी परचेस के बेसिस पे। तो जो हमारा बैक एंड सिस्टम है उसको कोई ना कोई प्रमोशन क्रिएट करना पड़ेगा, और जब भी हम कोई ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे प्रमोशन जो है उस ऑर्डर पे अप्लाई होना चाहिए। तो जब भी हम इस टाइप के सिनारियो के लिए सिस्टम टेस्टिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें वेबसाइट पे नेविगेट करना पड़ेगा, ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा होम पेज ऑफ द वेबसाइट लॉन्च होता है या नहीं। फिर सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम सर्च प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये भी टेस्ट करते हैं कि जो हमारा फोकस है वो होम पेज से प्रोडक्ट सर्च पेज पे आता है या नहीं। मतलब हम प्रोडक्ट सर्च कर पा रहे हैं या नहीं, वो एक चीज़ है, और साथ में दोनों के बीच का इंटीग्रेशन भी हम टेस्ट करते हैं, होम पेज के बीच का और प्रोडक्ट सर्च पेज के बीच का। फिर प्रोडक्ट सर्च पेज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो किसी भी एक प्रोडक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे मूव हो रहे हैं या नहीं, वो हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम पीडीपी पेज से प्रोडक्ट सर्च पेज से पीडीपी पे जाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्च पेज और पीडीपी पेज के बीच दोनों प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। फिर ऐड द प्रोडक्ट टू शॉपिंग बैग पेज। तो जो हमारा पीडीपी होता है प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, वहाँ पर एक बटन होता है ऐड टू बैग। तो उस बटन को क्लिक करने पर हम उस प्रोडक्ट को ऐड कर पा रहे हैं या नहीं शॉपिंग बैग में, वो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं पीडीपी पेज का और शॉपिंग बैग पेज का, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज का और शॉपिंग बैग पेज का। फिर शॉपिंग बैग पेज के लिए एक लिंक होती है, अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद हम पीडीपी से प्रोडक्ट डिटेल्स पेज से शॉपिंग बैग पेज पर मूव कर पा रहे हैं या नहीं। तो वो भी हम एक तरह की टेस्टिंग है जो करते हैं। तो ये भी एक तरह का इंटीग्रेशन है पीडीपी और शॉपिंग बैग पेज के बीच का। फिर हमें ये वैलिडेट करना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो शॉपिंग बैग पेज पे ऐड हुआ है या नहीं, शॉपिंग बैग में ऐड हुआ है या नहीं। तो जब हम शॉपिंग बैग पेज पे जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट बराबर दिखने चाहिए। तो ये भी एक तरह का इंटीग्रेशन टेस्टिंग है पीडीपी और शॉपिंग बैग पेज का। फिर आती है ऑर्डर टोटल की बात। जो भी ऑर्डर टोटल है वो शॉपिंग बैग पेज पे प्रॉपरली शो होना चाहिए। तो ऑर्डर टोटल क्या कौन कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटर करता है। जो भी कैलकुलेटर हमने इंटीग्रेट किया है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, वो हम टेस्ट करते हैं। इसका मतलब हम कैलकुलेटर और ई कॉमर्स वेबसाइट का इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। तो जो भी ऑर्डर ऑर्डर टोटल है वो कैसे कैलकुलेट होगा, मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट की दो क्वांटिटीज ऐड की हैं, दो क्वांटिटी, तो क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। और जितने भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसको हमें सम अप करना चाहिए, उसको हमें ऐड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर को टेस्ट करनी होगी ऑटोमेटिकली। अप्लाई प्रमोशन यूजिंग कूपन कोड। तो यहाँ पर हम ये टेस्ट करते हैं कि जो भी प्रमोशन हमने क्रिएट किया था बैक एंड सिस्टम में, वो ऑर्डर के ऊपर प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन चेक करते हैं बैक एंड सिस्टम और ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच का, क्योंकि हम बैक एंड सिस्टम पे ही प्रमोशन क्रिएट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे। फिर जो प्रमोशन है उसको हमारे ऑर्डर टोटल को रिड्यूस करना चाहिए अकॉर्डिंगली, जो भी प्रमोशन हमने क्रिएट किया। तो यहाँ पर क्या है, अब हम चेक करते हैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन को। तो कैलकुलेटर एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, मतलब जो भी हमने
प्रमोशन अप्लाई किया है उसके हिसाब से हमारा ऑर्डर टोटल कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, या हमारा ऑर्डर टोटल रिड्यूस हो रहा है या नहीं। सो अगर ये हमारा ऑर्डर टोटल 20% ऑफ है, तो जो हमारी प्राइस है ऑर्डर टोटल वो 20% से रिड्यूस हो जानी चाहिए। तो अगेन हमारे कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंस काम आती है। तो यहाँ पर अगेन हम कैलकुलेटर और ई कॉमर्स वेबसाइट का इंटीग्रेशन चेक करते हैं। फिर नेविगेट टू चेकआउट पेज, यहाँ पर हम यह टेस्ट करते हैं कि हम शॉपिंग बैक पेज से चेकआउट पेज पे मूव हो पा रहे हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं शॉपिंग बैक पेज का और चेकआउट पेज का। फिर उसके बाद हम चेकआउट कंप्लीट करते हैं और ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट एंड टू एंड या सिस्टम टेस्टिंग की जाती है ई कॉमर्स वेबसाइट में या फिर ऑनलाइन बैंकिंग में। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखे, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का और एक ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम टेस्टिंग का। तो इस तरीके से हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सिस्टम टेस्टिंग के थोड़े बहुत जो फ्यू एडवांटेजेस हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन बिटवीन ईच एंड एवरी यूनिट। तो सिस्टम टेस्टिंग में हम एक एक यूनिट के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं वो टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था, ट्रांसफर मनी और चेक बैलेंस। इन दोनों के बीच का इंटीग्रेशन हमने चेक किया था कि जब हम 2000 रुपीज़ ट्रांसफर करते हैं तो हमारा बैलेंस जो है 50,000 से 48,000 हो जाता है नहीं। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन जो है दोनों यूनिट्स के बीच में प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। देन टेस्टिंग ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम। सो हम सिस्टम टेस्टिंग में सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि सारे के सारे मॉड्यूल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि हमने ऑनलाइन बैंकिंग में देखा था, सबसे पहले हमने लॉगिन चेक किया था, लॉगिन चेक करने के बाद बैलेंस चेक किया था। हम यहाँ देख सकते हैं इसको। सबसे पहले हमने लॉग इन टू नेट बैंकिंग चेक किया था, फिर हमने बैलेंस चेक किया था, उसके बाद हमने ट्रांसफर मनी चेक किया था, फिर अगेन बैलेंस चेक किया था। तो इस तरीके से जब भी हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं तो हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज एक ही बार में टेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उसका एडवांटेज होता है। देन यहाँ पर हम अलग अलग इनपुट्स के लिए टेस्ट करते हैं। हमारी सिस्टम को अलग अलग इनपुट्स के लिए टेस्ट करते हैं और अलग अलग आउटपुट जाते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। सो जब हम ट्रांसफर मनी फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे थे तो हमने चेक किया था एक बार 2000 के लिए और एक बार 3000 के लिए। और जब हम 2000 ट्रांसफर कर रहे थे तो हम एक ऐसे अकाउंट में कर रहे थे जो कि सेम बैंक में था, और 3000 ट्रांसफर कर रहे थे तो एक ऐसे अकाउंट में कर रहे थे जो डिफरेंट बैंक में था। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमने टेस्ट किया था। तो अलग अलग जो आउटपुट्स आए थे वो हमने देखे थे। लाइक एक टाइम पे अकाउंट का बैलेंस तो कम हो रहा था बट ओवरऑल बैंक का बैलेंस कम नहीं हो रहा था, बट दूसरे सिनेरियो में हमारे अकाउंट का बैलेंस भी कम हो रहा था और बैंक का बैलेंस भी कम हो रहा था। तो इस तरीके से अलग अलग आउटपुट्स और अलग अलग इनपुट्स हम टेस्ट करते हैं। फिर नो कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड। सो हमें कोई कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए अगर हमें सिस्टम टेस्टिंग करनी हो तो। फिर होता है रियल टाइम डिफेक्ट फाइंडिंग। सो क्या होता है कि जब भी हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट होता है। तो प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि एंड यूजर यूज करता है प्रोडक्शन में। तो जो भी डिफेक्ट्स हम फाइंड करते हैं ना, तो जो भी डिफेक्ट्स हम सिस्टम टेस्टिंग में फाइंड करते हैं वो होता है रियल टाइम डिफेक्ट जो कि एंड यूजर को मिल सकते हैं। बट नॉर्मली ऐसे इस टाइप के डिफेक्ट्स हम यूनिट टेस्टिंग में या इंटीग्रेशन टेस्टिंग में नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है सिस्टम टेस्टिंग का। फिर इंक्रीज स्कोप। टेस्टिंग का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है सिस्टम टेस्टिंग में, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं सारे के सारे यूनिट्स के बीच के इंटीग्रेशन को टेस्ट करते हैं, हम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं, हम फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं, हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं। तो इतनी सारी टेस्टिंग हम करते हैं एक सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। टेस्टिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर है प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट। सो ये हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है कि जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है वो सिमिलर होता है रियल लाइफ एप्लीकेशन के जो कि एंड यूजर यूज करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं या इंपॉर्टेंस है सिस्टम टेस्टिंग की। लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। सो सिस्टम टेस्टिंग के कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। जैसे फर्स्ट है नो एक्सेस टू कोड एंड इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के इंटरनल आर्किटेक्चर और जो कोड है उसके ऊपर हमारा कोई एक्सेस नहीं होता है। सिस्टम टेस्टिंग जो होती है वो सिस्टम के ऊपर या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर परफॉर्म की जाती है, ना कि सॉफ्टवेयर के कोड के ऊपर, जो कि हम व्हाइट बॉक्स सिस्टम में करते हैं तो वो हम यहाँ नहीं करते हैं। तो हमें कोई भी एक्सेस नहीं होता है कोड या इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर का। देन टाइम कंज्यूमिंग। सो हमें बहुत सारे स्टेप्स फाइंड करने पड़ते हैं जब भी हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना होता है, उसके बाद हमें टेस्ट सिनारियोज लिखने होते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, उसके बाद हमें टेस्ट केसेस लिखने होते हैं टेस्ट सिनारियो के बेसिस पे,
और उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है सिस्टम टेस्टिंग की प्रोसेस। देन नीड्स डॉक्यूमेंटेशन, तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रिव्यू, टेस्ट सिनेरियो प्रिपरेशन, टेस्ट केसेस प्रिपरेशन, तो इस टाइप की बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि सिस्टम टेस्टिंग में इन्वॉल्व होती है। देन वी रिक्वायर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस रिसोर्सेज, तो केवल स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस रिसोर्सेज या टेस्टर्स जो होते हैं वही केवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, टेस्ट सिनारियोज लिख सकते हैं और टेस्ट केसेस लिख सकते हैं इसके बेसिस पे। तो हमें हमेशा स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस रिसोर्सेज चाहिए होते हैं सिस्टम टेस्टिंग करने के लिए। तो अभी हम समरी देख लेते हैं सेशन की। आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिस्टम टेस्टिंग जो है वो व्हाट लेवल ऑफ टेस्टिंग की जाती है, सिस्टम टेस्टिंग किस लेवल पे की जाती है।